Hello, my dear friends, welcome back to my YouTube channel. And today I'm gonna tell you about this story, and this story is really going to be very helpful for you. And today I will explain each and every word for you, English to Hindi. So let's get started. सो चलिए देखते हैं. द चैप्टर्स नेम इज रीच फॉर द गोल, यानी कि गोल की तरफ पहुंचना, गोल की तरफ जाना या गोल को प्राप्त करना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. शोमू एंड राजा वर टू पीजेंट्स. शोमू और राजा दो किसान थे. पीजेंट्स का मतलब है किसान. दे लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, इन द सेम विलेज, गांव. वो दोनों यानी कि वे एक ही गांव में रहते थे. ईच ऑफ देम यानी कि उन दोनों में से हर एक, या फिर वे दोनों, ठीक है, या वे. ओन्ड 4 बीघाज ऑफ लैंड ऑन विच दे ग्रीव पैडी टू फीड देयर फैमिलीज. क्या मतलब हुआ? ईच ऑफ देम यानी कि उन दोनों में से हर एक पर, ठीक है, या उनमें से हर एक पर. ईच का मतलब हर एक. ओन्ड रखता था. 4 बीघाज ऑफ लैंड, 4 बीघे जमीन, यानी कि उन दोनों पर 4 बीघे जमीन थी. ऑन विच दे ग्रीव, जिस पर वो ग्रीव, ग्रो का मतलब उगाना, उगाते थे. सेकंड फॉर्म है ये, उगाते थे. पैडी धान. टू फीड देयर फैमिलीज, अपने परिवार को खिलाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए वो पैडी उगाते थे. 4 बीघे जमीन पर, उन दोनों में हर एक पर थी वो, है ना. ठीक है. द टू वर नेबर्स, यानी कि वो दोनों जो लोग थे वो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, पड़ोसी. बट लेकिन दे वर वेरी डिफरेंट इन नेचर एंड हैबिट्स, लेकिन वो दोनों बहुत अलग थे, डिफरेंट थे. किस में? आदतों में और नेचर. नेचर का मतलब व्यवहार या पर स्वभाव, स्वभाव से और आदत में वो बिल्कुल अलग थे. वाइल शोमू वॉज हार्ड वर्किंग, राजा वॉज एक्सट्रीमली लेजी. यानी कि शोमू हार्ड वर्किंग पर्सन था. सोमू हार्ड वर्किंग पर्सन था यानी कि परिश्रमी, परिश्रमी बोलेंगे. सोमू परिश्रमी था, लेकिन उसी दौरान वाइल राजा वॉज एक्सट्रीमली, बेहद, अत्यंत लेजी, आलसी था. बोथ मैन रिलाइड ऑन द मॉनसून टू इरीगेट. इरीगेट का मतलब सिंचाई करना. देयर फील्ड्स, खेत. यानी कि बोथ मैन, वे दोनों आदमी, रिलाइड ऑन, निर्भर रहते थे. किस पर? मॉनसून पर. टू इरीगेट, सिंचाई करने के लिए अपने खेतों को, अपने खेतों में पानी देने के लिए या खेतों को पानी देने के लिए मॉनसून पर निर्भर रहते थे. बट वंस, लेकिन एक बार, द मॉनसून फेल्ड फॉर 2 years कॉन्टिन्यूसली, लेकिन एक बार क्या हुआ, जो मॉनसून है वो फेल हो गए, यानी कि बारिश नहीं आई, मॉनसून नहीं आए. फॉर 2 years, 2 साल तक लगातार. यानी कि एक बार मॉनसून लगातार 2 साल तक नहीं आए थे. देयर वॉज अ टेरेबल ड्राउट ऑल. आगे देखते हैं. देयर वॉज अ टेरेबल ड्राउट, यानी कि बहुत सूखा पड़ गया, है ना. ऑल आगे देखते हैं. ठीक है, चलिए. तो बहुत सूखा पड़ गया था. ऑल ओवर द लैंड, पूरी जमीन पर सूखा पड़ गया था. द अर्थ ले पर्च्ड. पर्च्ड का मतलब होता है बैठना या धसना, नीचे बैठना. तो पृथ्वी जो है सूखे के कारण वो नीचे बैठ गई थी, है ना, धस गई थी. हाँ. ऑल द ग्रास एंड लीव्स ड्राइड अप एंड स्टारवेशन स्टेयर्ड मैन एंड एनिमल इन द फेस. क्या मतलब हुआ? ऑल द ग्रास, सारी घास और पत्तियां सूख गई थी. और स्टारवेशन मतलब होती है भूख, भूख या भुखमरी. क्या कर रही थी? स्टेयर, देख रही थी, मैन की ओर, और
एनिमल्स जानवरों की ओर इन द फेस, यानी कि फेस पर जो है एनी जानवर के फेस पर, आदमियों के फेस पर स्टारवेशन भुखमरी दिख रही थी, स्टेयर हो रही थी, है ना। शोमू बिलीव्ड शोमू बिलीव्ड इन एक्शन, लेकिन शोमू जो है वो कर्म पर विश्वास करता था, कर्म में विश्वास करता था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने अपने आप को बताया या कहा। समहाउ और अदर्स, यानी कि कैसे भी करके, ये एक ईडियम है, कैसे भी करके, किसी न किसी प्रकार से, हर तरीके से। आई मस्ट गेट वाटर टू इरीगेट माई फील्ड्स, यानी कि आई मस्ट गेट वाटर, मैं अवश्य प्राप्त करूँगा, अवश्य पानी पाऊँगा। टू इरीगेट माई फील्ड्स, अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए मैं अवश्य कैसे भी करके पानी प्राप्त करूँगा या पानी लाऊंगा। सो वॉट इफ, तो क्या, इफ द कैनल दैट फीड्स माई फील्ड्स हैज़ रन ड्राई, तो क्या अगर जो नदी है, कैनल का मतलब है नहर, जो नहर है फीड्स माई फील्ड, मेरे खेतों को क्या करती थी, फीड्स पानी देती थी, हैज़ रन ड्राई, जो कि सूखी चल रही है, उसमें पानी ही नहीं है। परहैप्स, शायद, परहैप्स शायद, देयर इज अ रिवर फर्दर अवे विच स्टिल हैज़ वाटर, क्या मतलब हुआ, शायद एक नदी है, कहाँ पर, आगे, कहाँ पर, आगे। अब इसमें देखो, यहाँ पर FUR है ना, तो यहाँ A होनी चाहिए थी, क्योंकि जमीन मतलब डिस्टेंस में आगे तो A, और टाइम में होता तो U, तो यहाँ पर A आना चाहिए था। अब A आगे है, विच स्टिल हैज़ वाटर, जिसमें जो है अभी तक पानी है, और वो शायद नदी आगे है। आई कैन डाइवर्ट सम ऑफ दैट वाटर टू माई लैंड, मैं अपनी जमीन के लिए उस पानी का कुछ, यानी कि उसमें से कुछ पानी अपने खेतों के लिए डाइवर्ट करूँगा, यानी कि विचलित करूँगा, अपने खेतों की ओर मोड़ दूँगा। विद दैट शोमू सेट आउट इन द सर्च ऑफ अ रिवर, और उसी के साथ में जो है शोमू रिवर को सर्च करने निकल पड़ा, खोजने निकल पड़ा। सेट आउट का मतलब है निकलना, है ना, यात्रा पर। हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट, उसके प्रयास जो है बोर फ्रूट, फल, है ना, तो इसका पूरा एक ईडियम है, यानी कि इसका मतलब होता है उसकी मेहनत रंग लाई। ही केम अपॉन अ रिवर विच स्टिल हैड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। ही केम अपॉन अ रिवर, वो नदी पर आ गया, और विच हैड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी उसमें था, अच्छा था। फ्लोइंग थ्रू इट, जिसमें बह रहा था। एंड नाउ शोमू लॉन्च्ड अ जायंट वेंचर, और शोमू ने अपना एक विशाल कायक काम शुरू कर दिया। ही बिगेन टू डिग अ कैनल, उसने एक चैनल खोदना शुरू किया। फ्रॉम द रिवर टू हिज लैंड, अपनी नदी से अपनी जगह तक। इट वॉज हार्ड वर्क, यह बहुत कठिन काम था। डे इन एंड डे आउट शोमू डग अवे विद हिज स्पीड, यानी कि दिनों रात, पूरा एक ईडियम होता है, डे एंड डे आउट का मतलब है दिनों रात। शोमू ने जो है अपने स्पीड से खोदा, है ना, खोदना शुरू किया या खोदा। ही स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग and worked till sunset, stopping only for a meal and a little rest at midday. He started early in the morning, वह सुबह ही काम शुरू कर देता था और काम करता था, कब तक, सनसेट तक, शाम तक, जब तक शाम नहीं हो जाती। स्टॉप ओनली फॉर अ मील, वो खाने के लिए ही रुकता था। एंड अ लिटिल रेस्ट, और थोड़े से आराम के लिए। एट मिड डे, दोपहर में। समटाइम्स इफ़ इट बिकेम टू डार्क टू रिटर्न होम, और कभी कभी जो है घर लौटने के लिए अंधेरा हो जाता था। होम, ही वेंट टू स्लीप अंडर अ ट्री एंड बिगिन टू वर्क अगेन एट डे ब्रेक।
और वह खाली डे ब्रेक में यानी कि दोपहर में खाली समय में जो है ही वेंट टू स्लीप, सोने चला जाता था अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, और फिर दोबारा से वो काम शुरू कर देता था। ऑल दिस टाइम, इस समय, शामूज वाइफ हैड बीन गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस, और उस समय पूरे समय जो है शामू की वाइफ हैड बीन गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस, वो परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उस समय। हर हस्बैंड वॉज वर्किंग टू हार्ड, और उसके हस्बैंड हैं वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे, कठिन काम कर रहे थे। विदाउट एनफ रेस्ट और स्लीप, बिना पर्याप्त रेस्ट के और स्लीप के। समटाइम्स ही डिडंट ईट एनफ ईदर, कभी कभी वो पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं खाता था। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड टू मेक हिम कम होम फॉर हिज मिड डे मील, एक दिन उसने डिसाइड किया उसके घर आने का मिड डे मील के लिए। ही वॉकड टू द प्लेस वेयर शामू वॉज डिगिंग, और वो वहाँ पर गई जहाँ पर शामू खोद रहा था। वॉट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है? शी क्राइड, उसने कहा। डोंट यू नो इट्स टाइम टू ईट एंड रेस्ट अ लिटिल, क्या तुम्हें नहीं पता ये डोंट यू नो इट्स टाइम टू ईट एंड रेस्ट अ लिटिल, क्या तुम्हें नहीं पता ये टाइम थोड़ा सा ये टाइम बस खाने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए है। हाउ कैन यू गो ऑन वर्किंग लाइक दिस डे आफ्टर डे, दिन दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे का मतलब है दिन प्रतिदिन, तुम कैसे इस काम को कर सकते हो। हाउ कैन यू गो ऑन वर्किंग, तुम कैसे इस काम को कर सकते हो या जा सकते हो काम पर, लाइक दिस, इस तरह, डे बाय डे। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।